सड़कों पर उतरकर आप किसके खिलाफ? उधर बीजेपी की सरकार भी कह रही है कि नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है हम उसके साथ नहीं है। उनको आगे ले आने की जरूरत है और वर्गीकरण करके उनको प्राथमिकता दी जाए। आरक्षण खत्म नहीं किया जा रहा है। आपको फैक्ट बताया। बोलिए। अब वही बात है ना कि आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं वंचितों की गली में ले चलूंगा आपको। छूट का शिकार हो पाए हो? कभी तुम्हारे बच्चे स्कूल से इस आधार पर निकाले गए हैं? कभी तुम्हारे बच्चों को इस आधार पर स्कूल पे बच्चों को निकाला जा? चित्रा सुनिए भी थोड़ा सुनिए तो। आप सवाल कर रहे, इस देश में 13,000 एनआईटी में, IIM में 13,000 दलितों पिछड़ों के नौजवान जिनको सिलेक्शन हुआ था वो भेदभाव के चलते छोड़ दिया। और आपके भी यहाँ तो जो आप जजेस पे तो हमारा भरोसा है ना, हमारा नहीं भरोसा है बीजेपी पर, कांग्रेस पर, हमारा नहीं भरोसा है समाजवादी पार्टी जेडीयू पर। ऑल राइट दोस्तों, कैसे हैं आप? एक बार फिर से विपक्ष ने मोदी जी की गारंटी को ठेंगा दिखा दिया है, यानी कि उनकी गारंटी पर एक बहुत बड़ा प्रश्न रेज कर दिया है। अब पूरा मैटर क्या है उसको अब हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने अपने 20 साल पुराने ऑर्डर को पलटते हुए यह कहा है कि SC/ST रिजर्वेशन को लेकर के अब राज्य जातियों में सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, यानी कि जिस जाति को ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है उसका आप परसेंटेज कम कर दीजिए और जिसको रिजर्वेशन का फ़ायदा कम मिला है उसके परसेंटेज को आप बढ़ा दीजिए। लेकिन इसके लिए शर्तें 2 हैं। पहला कि डाटा प्रॉपर होना चाहिए, उल्टा सीधा डाटा नहीं होना चाहिए, और दूसरा ये है कि आप किसी भी जाति को 100% रिजर्वेशन ना दें। अब इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक क्लॉज और लगा दिया कि ये राज्यों की ड्यूटी है कि वो SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर के प्रोविज़न को विकसित करें, यानी कि जो लोग एक सर्टेन इनकम के ऊपर आ रहे हैं और जिनको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिला है, यानी कि रिजर्वेशन का फ़ायदा लेने के बाद वे सर्टेन इनकम के ऊपर आ चुके हैं, तो उनको आप रिजर्वेशन देने से मना कर सकते हैं। अब यहीं पर छिड़ गया बवाल ये छिड़ा कि विपक्ष का यह कहना है कि हमारे संविधान में क्लियरली लिखा हुआ है कि जो रिजर्वेशन का आधार है वो है सोशल और एजुकेशन के आधार पर, ना कि इकोनॉमिकल के आधार पर, यानी कि उसमें किसी की आर्थिक स्थिति क्या है उससे लेना देना नहीं है। रिजर्वेशन सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर दिया जाता है। और विपक्ष का आगे यह भी कहना है कि जब रिजर्वेशन का आधार इकोनॉमिकल नहीं है तो इसमें जो क्रीमी लेयर का प्रोविज़न सुप्रीम कोर्ट ने सुझाया है इसकी कोई ज़रूरत है नहीं और यह क्या है, गलत है। BSP सुप्रीमो मायावती ने तो यहाँ तक कहा कि जो सरकार नहीं कर पाई वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कराया है, यानी कि वे आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं। अब विपक्ष की मांग यह है कि जो ये क्रीमी लेयर वाला प्रोविज़न है उसको सरकार संसद का सत्र बुला करके प्रॉपर तरीके से नल एंड वाइड कर दे। लेकिन इससे पहले मोदी जी ने कैबिनेट मीटिंग करके यह गारंटी दी है कि भैया जो रिजर्वेशन का आधार है SC/ST के लिए वो बाबा साहेब के संविधान में जो लिखा हुआ है उसी के अनुसार रहेगा। लेकिन विपक्ष जो मोदी जी की गारंटी है उस पर विश्वास नहीं कर रहा है। उनका सिंपल सा यह कहना है कि आप संसद का सत्र बुलाइए, इसको वहाँ पर रखिए और इसको आप प्रॉपर तरीके से नल एंड वाइड कर दीजिए, सब चंगा से। तो आज का डिबेट वीडियो इसी पॉइंट ऑफ कंसर्न पर आधारित है कि सरकार की SC/ST रिजर्वेशन को लेकर के मंशा क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 9 जजों की बेंच, 7 जजों की बेंच तो चले जाए ना सुप्रीम कोर्ट में दोबारा। सड़कों पर उतरकर आप किसके खिलाफ? उधर बीजेपी की सरकार भी कह रही है कि नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है हम उसके साथ नहीं है। आप लोग भी वही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है साथ नहीं। साथ कौन खड़ा है? सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है मनोज सिंह काका जी और बाकी लोगों को भी मैं बताना चाहूंगी, सुप्रीम कोर्ट की बात का 2 लाइन में मतलब ये है कि दलितों के भीतर जो गरीब रह गए हैं, जो बिल्कुल पिछड़े हैं, जिनकी सुध कोई नहीं लेता, जिनका हक मारा जाता है, उनको आगे ले आने की जरूरत है और वर्गीकरण करके उनको प्राथमिकता दी जाए। आरक्षण खत्म नहीं किया जा रहा है, बल्कि दलितों में जो गरीब तबका है, जो आज भी बहुत पीछे रह गया है, उसको आगे करने की बात है। अब इस पर भी हम विरोध करने बैठ गए हैं। सर आप समझा करिए ना मनोज सिंह काका जी। आप मेरे जवाब से लंबा आपका सवाल है, आप सुनेंगे। अरे सवाल के साथ ही मैं आपको फैक्ट भी बता रही हूँ ना, पंजाब का फैक्ट। तो पंजाब का फैक्ट बताने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? मैं आपको फैक्ट बताया। बोलिए। अब वही बात है ना कि आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं वंचितों की गली में ले चलूंगा आपको। जिस गली के भुखमरी में यात्रा से रिपोर्टिंग करते रहे, मर गई बुढ़िया बेचारी एक कुएं में। गरीबों की बात करिए हो ना, गरीबों का हक कौन माना जाता है? सर आरक्षण इस देश में हमेशा रहेगा,
लेकिन आरक्षण का लाभ क्या दलित गरीबों को नहीं मिलना चाहिए? सवाल ये है मनोज सिंह जी। कभी छुआछूत का शिकार हो पाए हो? कभी तुम्हारे बच्चे स्कूल से इस आधार पर निकाले गए हैं? कभी तुम्हारे बच्चों को इस कौन से स्कूल पे बच्चों को निकाला जा रहा है? नाम बताइए, हम लोग उस स्कूल के खिलाफ रिपोर्ट करेंगे। कौन सा स्कूल है बताइए मनोज सिंह काका जी, आप स्कूल का नाम बताइए, आप यूनिवर्सिटी का नाम बताइए मनोज सिंह काका जी। अभी भ्रम फैलाने का काम मत कीजिए, आप मुझे उस स्कूल का नाम बताइए जो दलित बच्चों के साथ इस तरह का छुआछूत और भेदभाव करता है। हम उसके खिलाफ खड़े होंगे, हम रिपोर्टिंग करेंगे उसके खिलाफ, उन शिक्षकों के खिलाफ। कौन है आप रिपोर्ट, आप नाम बताइए ना मनोज जी। आप चित्रा सुनिए भी थोड़ा सुनिए तो। आप सवाल कर रहे, इस देश में 13,000 NIT में IIM में 13,000 दलितों पिछड़ों के नौजवान जिनको सिलेक्शन हुआ था वो भेदभाव के चलते छोड़ दिया। और आपके भी यहाँ तो जो आप सुप्रीम कोर्ट ने एक सेकेंड मनोज सिंह काका जी, बाकी मेहमानों के पास में जाऊं। देखिए देश की सर्वोच्च अदालत से बड़ा तो कोई नहीं है, न बीजेपी है, न समाजवादी पार्टी है, न कांग्रेस पार्टी है, न कोई है। मैं यहाँ पर CJI और उनके बाकी जितने भी लोग थे, हमारे माननीय जज, उन्होंने क्या टिप्पणी की एक बार मैं सुना देती हूँ, फिर आऊंगी जिसको लेकर आज भारत बंद रहा। जजेस पे तो हमारा भरोसा है ना, हमारा नहीं भरोसा है बीजेपी पर, कांग्रेस पर, हमारा नहीं भरोसा है समाजवादी पार्टी JDU पर, लेकिन जजेस पर, देश की सर्वोच्चतम अदालत पर हमारा भरोसा ना। आपको सुनना पड़ेगा, भ्रम नहीं फैलाना है। सुनिए क्या कहा गया यहाँ पर CJI चंद्रचूड़ और जस्टिस मनोज मिश्रा जी की ओर से जो कहा गया वो मैं बता रही हूँ। CJI चंद्रचूड़ बोले, ऐतिहासिक तथ्यों से पता चलता है कि अनुसूचित जातियां समरूप वर्ग नहीं है, इनमें सभी वर्ग एक समान नहीं है। संविधान का आर्टिकल 14 जातियों के उप वर्गीकरण की अनुमति देता है। जिस संविधान की दोहाई आप लोग दे रहे हैं उसी संविधान के आधार पर यहाँ पर जस्टिस अपनी बात कर रहे हैं। आर्टिकल 14 जातियों के उप वर्गीकरण की अनुमति देता है। आर्टिकल 15-16 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी राज्य को आरक्षित कोटे में उप वर्गीकरण करने से रोकता हो। उप वर्गीकरण के आधार के रूप में राज्य सरकारों को पिछड़े समुदायों के आंकड़ों के माध्यम से ये दिखाना होगा कि जिस समुदाय के लिए वो कोटा बनाना चाहते हैं उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। राज्य सरकार अपनी मर्जी या राजनीतिक महत्वाकांक्षा के अनुसार इस पर काम नहीं कर सकती। उसके निर्णय की न्यायिक समीक्षा संभव है। ऐसी व्यवस्था करने पर उसके लिए पर्याप्त आधार, रिसर्च डेटा का होना जरूरी है। जो बातें कोर्ट के भीतर से निकलकर बाहर सामने आई हैं, हमें देश को वो बताना है मनोज जी। हमें यहाँ पर बांटना नहीं है आपस में जातियों और फिर जातियों के भीतर भी जातियों को लेकर। हमें जो SC के गरीब वर्ग हैं उनके साथ खड़े होने की बात है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, चित्रा सुनिए, सिर्फ सरकारी पक्ष न पढ़िए। अरे एक सेकंड सर, मिस्टर मनोज सिंह काका, मैं आपत्ति जताती हूँ। मैं यहाँ पर CJI ने क्या कहा है वो बातें कह रही हूँ। कहाँ पर बीजेपी का नाम लिया? मैंने कहा बीजेपी का नाम लिया। CJI चंद्रचूड़ जी ने जो बातें कही है मैंने वो पढ़ी है। यहाँ पर गलत बयानी मत कीजिए सर, गलत बयानी मत कीजिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो बातें कही है मैंने वो पढ़ा है। बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं आप, मिसकोट मत कीजिए, भ्रमजाल मत फैलाइए। मैं कह रहा हूँ कि 1931 के बाद अगर देश में जातिगत जनगणना नहीं हुई तो क्या सारे भेद मिट गए? इस देश में अरे भेद मिटाना ही तो है, बस भेद मिटाना आपस में बांट कर तो नहीं करेंगे ना। ठीक है, आपका पॉइंट महत्वपूर्ण है। जनगणना को भेदभाव क्यों जोड़ देते? राजीव रंजन जी ठीक है। मनोज सिंह काका ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े किए हैं, उसका भी आप जवाब दीजिए। और बिहार के भीतर तो सरकार में भी अब दो अलग अलग आवाजें, मतलब यहीं से विरोध भी हो जाए, यहीं से समर्थन भी हो जाए। ये सोची समझी प्लानिंग तो नहीं है सरकार की कि चिराग पासवान से विरोध करवा लें और जीतन राम मांझी से समर्थन करवा लें? चित्रा जी, ये बेहद संवेदनशील, लेकिन बिहार में तो महादलित वर्ग बाजाबता उसका सृजन हुआ, उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं वहाँ चल रही हैं, बाजाबता कौशल विकास और उनके शैक्षणिक। तो आज के डिबेट वीडियो में आपने ये देखा कि सरकार का ये कहना है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस किया है, ये अभी कोई कानून नहीं बना है। और हमारा यानी कि सरकार का क्लियर स्टैंड है कि हम बाबा साहब का जो संविधान है उसके अनुसार जो रिजर्वेशन की पॉलिसीज़ हैं, उसके अनुसार जो रिजर्वेशन का तरीका है, उसमें कोई चेंजेस करने वाले नहीं हैं। तो ये सरकार ने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया है। वहीं विपक्ष का ये कहना है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा एडवाइस किया है तो आप एक विशेष सत्र बुला करके इसको कानूनी रूप से नल एंड वाइड कर दीजिए। तो दोनों के कंसर्न अपनी अपनी जगह पे सही हैं। आप इस पॉइंट ऑफ व्यू में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मिलता हूं ऐसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।